दस्तक देने वाला है बिपरजॉय। कितना हो सकता है खतरनाक, कैसी रहेगी हवा की रफ्तार। भारत की ओर तेजी से बढ़ रहे चक्रवात बिपरजॉय को देखते हुए गुजरात समेत कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आईएमडी की माने तो ये चक्रवात 4 राज्यों में असर करेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा गुजरात इसकी चपेट में आ सकता है, जिसके चलते गुजरात के समुद्री तटों को खाली करा लिया गया है। हालांकि आलम ऐसा है कि यहाँ तेज हवाओं का बहना शुरू हो गया है, लेकिन ये कभी भी यहाँ दस्तक दे सकता है। बता दें कि अरब सागर में एक साल के इस पहले चक्रवात से ज्यादा के तटीय क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की संभावना है। आईएमडी के ताजा अपडेट के मुताबिक गंभीर चक्रवात तूफान वर्तमान में पोरबंदर से 930 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। आईएमडी ने एक ट्वीट में कहा, चक्रवाती तूफान बिपरजॉय अगले 24 घंटों में पूर्व मध्य अरब सागर के ऊपर और तेज होगा। बिपरजॉय वर्तमान में पोरबंदर से 930 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है, जिसके बाद ये उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। आपको बता दें कि चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की वजह से अरब सागर तट पर वलसाड में तिथल बीच पर ऊंची लहरें देखी गई हैं। इसी वजह से तिथल बीच को 14 जून तक पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं इस इलाके में मछुआरों को न आने की सलाह दी गई है। आईएमडी ने भविष्यवाणी की कि मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्सों, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में, मध्य और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में बढ़ेगा। गौर हो, अरब सागर आमतौर पर बंगाल की खाड़ी की तुलना में ज्यादा शांत रहता है, इसीलिए ज्यादातर चक्रवाती तूफान बंगाल की खाड़ी में आते हैं, न कि अरब सागर में। लेकिन पिछले कुछ सालों से अरब सागर में साइक्लोन के आने का दर और उनकी तीव्रता और भयावहता बढ़ती जा रही है। आपको याद हो कि इससे पहले अरब सागर में सबसे भयावह चक्रवाती तूफान ताऊते आया था, जो साल 2021 में आया था। अरब सागर में चक्रवातों की शुरुआत तो कमजोर स्तर से शुरू होती है, लेकिन ये अचानक से बढ़कर अत्यंत गंभीर स्तर पर पहुंच जाती है। खबरों की माने तो अरब सागर में उठने वाले कमजोर तूफान अचानक से अपनी गति बढ़ाते हैं। इसे रैपिड इंटेंसिफिकेशन कहते हैं, यानी पहले तूफान की गति करीब कम होती है, जो 24 घंटे में बढ़कर 2.5 से 3 गुना बढ़ जाती है। चक्रवात बिपरजॉय के आने से पहले अरब सागर यानी उत्तरी हिंद महासागर का तापमान औसत से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया था। एक तो जमीनी सतह गर्म, ऊपर से समुद्र का तापमान बढ़ने की वजह से साइक्लोन की ताकत और बढ़ गई। जानकारों का ऐसा भी मानना है कि बिपरजॉय जैसे तूफान हमेशा सागरों के गर्म हिस्से के ऊपर ही बनते हैं, जहां पर औसत तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ये गर्मी से ऊर्जा लेते हैं और सागरों से नमी खींचते हैं। अरब सागर और हिंद महासागर का पश्चिमी हिस्सा पिछले 1 सदी से लगातार गर्म हो रहा है। गर्म होने की ये दर किसी भी अन्य उष्ण कटिबंधीय इलाके से ज्यादा है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।